नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। टनल हादसे के बाद पीएम से मिले हैं सीएम धामी। कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है दोनों के बीच में। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और पीएम मोदी से मुलाकात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। बता दें कि कई मुद्दों पर दोनों के बीच में चर्चा भी हुई है। तो सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। दिल्ली दौरे पर है इस वक्त उत्तराखंड के सीएम और ऐसे में तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां सीएम धामी से मुलाकात पीएम मोदी ने की है। अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, कब ये मुलाकात हुई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई दोनों के बीच में? देखिए छोटे बिल्कुल बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, आज उनका दिल्ली दौरा था और सबसे बड़ा जो अहम जो मुद्दा रहा वो कि जिस तरीके से बीते दिनों जो पूरा टनल का जो प्रकरण रहा, जो टनल हादसा हुआ और उसके बाद जिस तरीके से जो मजदूरों को निकाला गया, इन मेन जो मुद्दा है ये रहा था। हालांकि उसके अलावा और भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, चाहे वो कैबिनेट को लेकर के रही हो या फिर अन्य चीजों को लेकर। लेकिन जो मेन अगर मुद्दे की हम बात करें तो जो टनल का जो मुद्दा था, क्योंकि टनल हादसे के बाद ये पहला मौका था जब पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने काफी समय एक दूसरे के साथ समय बिताया और इस दौरान तमाम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की, बातें की, जिसमें जो टनल मुद्दा जो रहा वो काफी अहम माना जा रहा है। जी और कौन कौन से ऐसे मुद्दे दोनों के बीच में चर्चा हुई? क्या जो मंत्रियों के रिक्त पद है उसको भरे जाने के ऊपर भी चर्चा हुई है? जी बिल्कुल छोटी बताना चाहूंगा, इसके अलावा चाहे वो जो कैबिनेट विस्तार की बात करें तो ये भी एक अहम मुद्दा माना जा रहा है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई अभी आधिकारिक जो चीजें सामने नहीं आई है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार लेकर के एक लंबी चर्चा चल रही थी, तो कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर भी एक जो चर्चा है इसमें रही है। हालांकि ये समय आने पर ही पता चल पाएगा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के किस तरीके से जो बातचीत रही और क्या उसमें निष्कर्ष निकल के आया। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा मुद्दा, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से उत्तराखंड में जो रहा, एक लंबा समय उत्तरकाशी का जो दिन देखने को मिला, तमाम जो चीजें रही, तो कहीं ना कहीं एक उत्तरकाशी वाला मुद्दा काफी अहम विषय माना जा रहा था और इसी को लेकर के काफी जो अहम चर्चा पूरे के पूरे मीटिंग में ऐसा माना जा रहा है कि रहा है। लेकिन कैबिनेट विस्तार का भी एक अपना एक था, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं पीएम मोदी से चर्चा की गई है और किस तरीके से विस्तार किया जाए और कहाँ इसकी लोगों को जगह दी जाए, वो काफी अहम इन चर्चा में शामिल किया गया। और कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिनसे मुलाकात सीएम धामी करने वाले हैं? देखिए बिल्कुल अभी एक लंबी फहरिस्त है। अभी हालांकि फिलहाल जो पीएम मोदी का जो अहम जो दौरा था ये काफी रहा है, लेकिन इसके अलावा जो फहरिस्त है अभी वो धीरे धीरे जैसे जैसे शेड्यूल सामने आएगा वैसे वैसे पता चल पाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो है, क्योंकि आज शनिवार है और ऐसे में सोमवार का दिन जो है वो पुष्कर सिंह धामी के लिए एक अहम दिन माना भी जा रहा है, तो निश्चित तौर पर अब वो ज्यादा समय नहीं, क्योंकि ये कुल मुलाकात करके इन्हें वापस भी जाना है। और जिस तरह से जैसे कि बात एक अभी बताई कि कैबिनेट विस्तार कहीं ना कहीं सोमवार को दिन में एक अहम माना जा रहा है कि संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के भी सोमवार को कुछ अहम फैसले किए जा सकते हैं। और वही कहीं ना कहीं वो एक चर्चा आज के प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग के दौरान कहीं ना कहीं उस चीज को भी शामिल किया गया। ठीक है जीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देहरादून स्थित यूपीईएस ने अपने 21वें दीक्षांत समारोह में 2665 छात्रों को डिग्रियां दी है। इस मौके पर राज्यपाल ने छात्रों को उपाधियां दी। वहीं छात्रों के बेहतरीन कामों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में 15 स्वर्ण पदक, 61 रजत पदक, सीसीई ग्रेजुएटेड को 6 सिल्वर प्लेट और 24% पत्र भी वितरित किए गए। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज एवं टेक्नोलॉजी और स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया में सभी छात्रों का 100% प्लेसमेंट हुआ। अधिकतम पैकेज 36 लाख रुपए प्रति वर्ष था। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। फिर आप सबको जय हिंद। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज यूपीएससी यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन में प्रतिभाग किया।
आज बहुत खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई कि आज हमारे परिवार के 4000 स्टूडेंट्स ने अवार्ड्स डिग्री ली हैं, हमारे पीएचडी और गोल्ड मेडल जीते हैं। मैं जब इन युवा को देखता हूं कि किस वाइब्रेशन से, किस एनर्जी से वो कार्य करते हैं, तो एक विश्वास सा पैदा हो जाता है। सचमुच ऐसा लगता है कि जो हम सब, पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का, हम सबका सपना है कि भारत को किस दिशा में जाना है, 2047 में किस प्रकार से विकसित राष्ट्र बनना है, किस प्रकार विश्व गुरु बनना है, तो ऐसा लगता है ये सच होने वाला है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिस प्रकार से ये एक्सीलेंस की तरफ में जा रहे हैं, जो इनकी रैंकिंग है, रिकॉर्ड अचीव किए हैं, जिस प्रकार इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिसर्च के ऊपर में है। अभी हाल ही में एक मेटावर्स का प्रोग्राम शुरू किया है। देखिए, जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है, बहुत एक सेलिब्रेशन होता है कि इतने सालों की मेहनत जो स्टूडेंट्स करते हैं, और सिर्फ वो 2-4 साल नहीं, जो स्कूलिंग जब से आप शुरू करते हैं, इच्छा होती है यूनिवर्सिटी में जाएं, कॉलेज में जाएं, तो आज एक तरीके का एक माइलस्टोन होता है स्टूडेंट्स के लिए, और यूनिवर्सिटी के लिए, फैकल्टी के लिए बहुत फख्र की बात होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को उस मकाम तक ले आए। तो मुझे बहुत खुशी है। आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स। एंड एज आई सेड इनसाइड की जो जिस टाइम पे ये ग्रेजुएट कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं दुनिया में, वो इतना खूबसूरत टाइम है इंडिया के लिए। अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। एक बच्चे को यहाँ पे 4 ऑफर मिलते हैं। कैन यू इमेजिन कि आप 4 जॉब ऑफर हैं, आप इससे पहले आप ग्रेजुएट हो, आपके पास अपनी कंपनीज स्टार्टअप करने का मौका है, इकोनॉमी की ग्रोथ इतनी अच्छी है, तो उससे और भी अच्छा लगता है। और मुझे जो कॉन्वोकेशन में मेरे लिए जो सबसे अच्छी एक बात होती है, इट्स वेरी पर्सनल, कि जब मैं पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी देखता हूँ, खुशी के आंसू भी होते हैं कभी, बट उसका कोई जवाब नहीं है। सच में मेरे लिए आने का मकसद वही होता है कि मैं उन पेरेंट्स से मिल सकूं, उनको देख सकूं कि कैसे जो सपने उन्होंने शायद अपने लिए कभी देखे थे, अब वो साकार हो रहे हैं। तो खबर में आगे बढ़ेंगे। देहरादून स्थित FRI में 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। पीएम की सुरक्षा को देखते हुए शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे ने इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्मेलन के लिए माइक्रो लेवल पर तैयारियां की जा रही है। यह आयोजन बेहतर ढंग से हो सके, इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। हम लोगों की लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और जो 8 और 9 का हमारा मेन इवेंट है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, उनका आशीर्वचन हम लोगों को मिलेगा। आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने अपना यहाँ पर एक परमानेंट एडमिन ऑफिस भी इस्टेब्लिश कर लिया है, जहाँ 24/7 के बेसिस पर हम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। एक चीज़ों की माइक्रो लेवल पर तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी सोनिका ने इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को देखते हुए एयरपोर्ट जौलीग्रांट से दिलाराम चौक तक निरीक्षण किया, साथ ही निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जौलीग्रांट से लच्छीवाला तक निरीक्षण के दौरान MDDA के अधिकारियों को सौंदर्यीकरण कार्यों और उद्धारीकरण के कार्यों को श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुए जल्द ही काम पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नगर निकाय डोईवाला को प्रतिदिन सफाई करवाने के निर्देश दिए। पहले से ही हम लोगों ने काम शुरू कर दिए थे, और MDDA द्वारा फसाड और ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है, नगर निगम द्वारा सफाई वगैरह का, और PWD के द्वारा जो रोड का काम हो रहा है। तो आज हम MDDA की टीम के साथ, सचिव साहब हमारे साथ ही हैं, और हम लोगों ने पूरा रूट चेक किया है और जगह जगह देखा है, जहाँ पे कुछ कमियाँ हैं वो नोटिस की हैं, और काम कैसा हो रहा है। खबर हल्द्वानी से है, जहां आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को देखते हुए हल्द्वानी में अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी के अनुसूचित मोर्चे प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्या, बीजेपी के विधायक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने लोकसभा और निकाय चुनाव के लिहाज से कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की टिप्स दी। दुष्यंत गौतम ने कहा है कि केंद्र द्वारा बनाई गई योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना पार्टी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है,
और उसको सर्वांगीण विकास के लिए सब वर्गों में जाने का रहता है। इस कारण से उन्होंने SC, ST, OBC, किसान सभी मोर्चे बनाए हैं और उन मोर्चों के माध्यम से समाज से जुड़ी समस्याओं को केंद्र को अवगत कराना, नेतृत्व को अवगत कराना और केंद्र द्वारा बनी गई योजनाओं को उन तक पहुंचाना, जाकि उनका जीवन स्तर बढ़ सके। इसलिए अनेकों ने कार्यक्रम पार्टी के द्वारा होते रहते हैं, ये भी उसका एक भाग है। राजनीतिक दल होने के कारण हम हर समय तैयार रहते हैं, हमें तैयार होने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा मूल मंत्र समर्पण, सेवा भाव है और सेवा का पर्यांत लगातार चलता रहता है। आपने देखा होगा अनेक समय पर एक साल बेमिसाल कर हर साल हम अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं, इसलिए हमें विशेष करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज फिर से एक बार सिद्ध कर दिया कि अनुसूचित जाति की जो वास्तविक हितैषी है वो भारतीय जनता पार्टी है। आज पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले जितने भी अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे BTC से लेकर के मान्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार से लेकर के मान्य सांसद तक का इस मोर्चे की जो ताकत है वो सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूरे प्रदेश के जितने डेलीगेट्स हैं वो सारे डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँचे हैं और आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुसूचित समाज जो है 100% मत करने का मन बना चुका है। खबर कोटद्वार से है, जहां प्रसिद्ध सिद्ध बली बाबा वार्षिक अनुष्ठान का शुभारंभ हो गया है। अनुष्ठान में कोटद्वार के सीमावर्ती नजीबाबाद से बाबा की शोभा यात्रा के लिए वाहनों से सामान ला रहे वाहनों को अधिकारी के रोकने और चालान करने का मामला सामने आया है। चालान करने पर परिवहन अधिकारी और मंदिर महंत एवं लैंडस्टोन विधायक दिलीप रावत के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि विधायक लैंडस्टोन दिलीप रावत परिवहन अधिकारी हरीश सती को थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद कड़ाके की ठंड के बावजूद मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण कार्य तेजी से जारी है। शासन प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलाधिकारी मानसू खुराना ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए समय पर सभी कार्य पूर्ण किए जाए। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, सिविक एनिमिटी सेंटर और मंदिर सौंदर्यीकरण कार्य शीघ्र पूरा करें। कुमाऊं के सबसे अधिक छात्र संख्या वाले हल्द्वानी में MPPG कॉलेज में इन दोनों सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, जिसके जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाई है। लेकिन डिग्री कॉलेज के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और साथ ही उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की आवाज सुन छात्र एग्जाम छोड़ प्रधानाचार्य के पास पहुंचकर अपना विरोध जताने लगे। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में धारा 144 लागू हो और सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं, जहां भारी लोगों का प्रवेश पूरी तरीके से वंचित है। ऐसे में कॉलेज के बीचों बीच बने सभागार में राष्ट्रीय कार्यक्रम की अनुमति कैसे दी गई? राष्ट्रीय कार्यक्रम के चलते छात्रों को परीक्षा देने में परेशानी हो रही है। काफी देर बाद प्रधानाचार्य ने ढोल नगाड़े को बंद करा दिया। अंदर के कार्यक्रम की डिस्टर्बेंस तो हुई। कुछ छात्रों ने एक छात्र मात्र एक नारेबाजी करते हुए आया मेरे पास। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के आए मेरे पास परमिशन के लिए। मैंने उनको बताया कि हमारे वहाँ परीक्षाएं चल रही हैं और धारा 144 भी लागू है। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम जो कार्यक्रम है पेपर खत्म होने के बाद 12 बजे से प्रारंभ करेंगे और उससे पहले केवल हमारे जो दूर से आने वाले लोग हैं उनका नाश्ता पानी चलेगा। बावजूद उसके दो ढोल वाले महाविद्यालय में आए। उन्होंने एक बार हल्का सा ढोल बजाया तो शायद उस ढोल की वजह से उस छात्र नेता ने उसका विरोध किया। फिर हमने वो ढोल वालों को तुरंत बाहर कर दिया था।
उत्तराखंड में विधायकों के सिर पर सत्ता का नशा इस कदर हावी है कि वो सरकारी कर्मचारियों पर हाथ उठाने से भी नहीं चूक रहे हैं। भले ही आम जनता के काम ना हो, लेकिन नेता के किसी समर्थक का चालान नहीं कटना चाहिए। ऐसा ही एक मामला कोटद्वार से सामने आया, जहां लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने अपने कार्यकर्ता का चालान होने से नाराज होकर एक सरकारी कर्मचारी परिवहन विभाग में कार्यरत हरीश चंद्र सती पर हाथ तक उठा दिया। गनीमत रही कि सिर्फ थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन बाकी बुरा भला काफी कहा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक की किरकिरी पूरे देश में हो रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विधायक इस कदर गुस्से में थे, चालान काटने वाले अधिकारी पर सीधा हाथ उठाने चले आए। हालांकि आसपास खड़े लोगों को देख करके विधायक जी ने अपना हाथ रोक लिया, लेकिन इस कर्मचारी को विधायक ने काफी भला बुरा कहा। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के लैंसडाउन से विधायक महंत दिलीप रावत का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो परिवहन विभाग के अधिकारी को डांट रहे हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। अब वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी संगठन की मुसीबतें कम होने की बजाय उनके नेता की हरकतें ही बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। आलम यह है कि बीजेपी संगठन कई बार अपने नेताओं को ताकीद दे चुका है कि अपने चाल चरित्र और चेहरे यानी कि अपनी भाषा पर संयम बरतें और किसी से भी असभ्य भाषा का प्रयोग न करें, लेकिन हर बार ये निर्देश बीजेपी के विधायक और मंत्री भूल जाते हैं। इसीलिए वक्त वक्त पर बीजेपी नेताओं के वायरल वीडियो संगठन के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। और विपक्ष के लिए मौका। अब लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत का परिवहन विभाग के अधिकारी के साथ अमर्यादित व्यवहार और असभ्य भाषा का वायरल होता वीडियो सियासत के एक और किस्से का गवाह बन रहा है। वैसे भाजपा के लिए ये कोई पहला मामला नहीं, बल्कि इससे पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का सड़क पर एक युवक के साथ हाथापाई का वीडियो हो या फिर गणेश जोशी का ऐसा ही वीडियो वायरल होना, जिस पर कोई कार्रवाई ना तो संगठन के स्तर पर हुई और ना ही सरकार के स्तर पर। अब इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। देखिए, ये आपके माध्यम से सुनने में आ रहा है, विधायक जी ने किस संदर्भ में कहा होगा ये हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जनहित के मामलों में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं। तो लेकिन कोई भी हो, सार्वजनिक लाइफ में, जीवन में हमको संयम के साथ भी रहना चाहिए। भाजपा के मंत्री और विधायकों को सात खून माफ हैं, और आज तो दिलीप रावत जो स्वयं को महंत कहते हैं, और महंत से तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि वो बहुत ही शांत स्वभाव का होगा, सरल स्वभाव का होगा, सबको पैसिफाई करने वाला, शांत करने वाला व्यक्ति होगा। वो खुद इतनी गर्मी खा रहे हैं, सत्ता का इतना अहंकार, इतनी हनक कि सरेआम आप एक आरटीओ अफसर को आप ना केवल उसको धमका रहे हैं, हड़का रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, बल्कि उसको थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा रहे हैं। और फिर कहा जाता है कि ये प्रदेश जो है अधिकारी इसमें बेलगाम हो गए। पढ़ने लिखने के बाद अधिकारी मेहनत मशक्कत करके उस पोजीशन पर पहुंचा है, और उसके बाद आप आते हैं और उसकी सरेआम आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हैं, आप उसकी बेइज्जती कर देते हैं। तो ऐसे में कैसे अधिकारी आपकी बात सुनेगा या आपको सम्मान देगा, ये जनप्रतिनिधियों के लिए सोचनीय विषय है। भाजपा के विधायक का वायरल वीडियो कांग्रेस के लिए बड़ा मौका बन रहा है बीजेपी पर तंज कसने का, क्योंकि आने वाले वक्त में वैसे भी चुनाव है और ऐसे ही वीडियो एक बड़ा सियासी हथियार बनते हैं। मगर सवाल ये कि क्या उत्तराखंड बीजेपी संगठन अपने विधायक की हरकतों पर अनुशासन का डंडा चलाएगा या फिर महज नोटिस जारी करके खाना पूर्ति होगी? अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।
उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत सिलक्यारा में चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे की राज्य सरकार अब विस्तृत जांच कराएगी। इस सिलसिले में पूर्व में गठित जांच समिति को प्रारंभिक रिपोर्ट लौटाते हुए उससे दोबारा सभी पहलुओं पर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरकाशी कई दिनों तक चर्चा में रहा। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में हुए हादसे ने करीब 41 जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया था। ये सुरंग प्रदेश के विकास का अहम भाग है, लेकिन इस हादसे के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब और हादसे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 5 राज्यों के एग्जिट पोल के अनुरूप दावा किया है कि 4 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना शामिल है। उन्होंने कहा है कि इन 4 राज्यों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि तेलंगाना और मिजोरम को छोड़कर 3 राज्यों की बात की जाएगी तो 2 राज्यों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी या कांग्रेस से कोई भी सरकार बन सकती है। देखिए, तेलंगाना में तो हम अच्छी स्थिति में रहेंगे, हम पहले से इस बात को बोल रहे हैं। वहां पर हम सरकार बना रहे हैं, ऐसी बात शायद बीजेपी ने कभी कही नहीं, जहां तक मैंने स्टेटमेंट सुने हैं अपने नेताओं के। मिजोरम की भी परिस्थिति आपको मालूम है, वहां पर भी मिलजुल के सरकार बनती है। जहां तक राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांटे की टक्कर बता रहे हैं कि वहां पर कुछ भी हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस में कोई भी सत्ता बना सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को एक तरफा बीजेपी के साथ बता रहे हैं। और आज तक की जितनी भी हमारी जो बढ़त रही है, तो थम्पिंग मेजोरिटी के साथ वहां पर भाजपा 4 राज्यों में 4 राज्यों में सरकार बनाने की स्थिति में आ रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान में कई सर्वेक्षण हमको टक्कर में दिखा रहे हैं, बल्कि आज तक मायावाला हमारी सरकार बना रहा है राजस्थान के अंदर। तो इस स्थिति को देख करके मुझे पूरा विश्वास है कि 4 स्थानों पर, 4 बड़े राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।